मैं तकरीबन 20 दिन के बाद आज 6:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो कशमकश जारी है ना, उसमें मैं बहुत ही पीछे हूँ। 30% मेरी गलती है, 70% इनकी गलती है। एक काम जो आप लोग सर से लेके पाँव तक करते हैं ना, उसमें जितनी भी मेहनत लगती है, मज़ा तब ही आता है जब उसका आपको रिवार्ड दिया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर लीग जो है पाकिस्तान की PSL है, जो मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि मैं अपने ही YouTube चैनल पे पाकिस्तानी होने के नाते ये कह रहा हूँ, इंतहाई घटिया तरीन मैनेजमेंट है इनकी। इंतहाई अफसोसनाक अल्फाजों के साथ मैं ये चीज़ बयान कर रहा हूँ। मतलब कि इतना सारा कुछ मेरे सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मुझे सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि भाई साहब, मैं गाँव गया ईद करने, और ईद के बाद हमारी कुछ वहाँ पे शादियाँ थी। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें। और उनकी वहाँ पर नेट की इतनी कमी है, कोई बंदा वहाँ पे अगर एक यूट्यूबर, एक सिंपल रील्स इंस्टाग्रामर है, तो वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का नेटवर्क है, चाहे वो जैज़ का हो, चाहे वो टेलीनॉर का हो, चाहे वो जोंग का हो। किसी गांव वाले एरिया में आप लोगों को इतनी सहूलियात नहीं दी जाती कि आप लोग अपनी एक वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड कर सको। नहीं भाई साहब, ज़ीरो मैनेजमेंट है उस तरफ से भी। जैज़ वाले एक नॉर्मल पैकेज लगाना हो ना, तो 1000-2000 से नीचे बात नहीं करते। सॉन्ग वाले भी ऐसे बात नहीं करते। टेलीनॉर जो है वो बात करते हैं तो उनका वहाँ पे ज़ीरो सिग्नल आ रहा होता है। मैं जैज़ के सिग्नल्स के साथ अपने गाँव तहसील ज़िला शकरगढ़ तहसील नारोवाल के अंदर एक ऐसा जैज़ का नेटवर्क है कि यकीन करो, मुझे कई दफ़ा कॉल आती है, वो कॉल पे सिंपल सिम पे बात नहीं हो रही होती। इतना गंदा नेटवर्क है इनका। खैर, दूसरी तरफ आते हैं PSL की तरफ। नसीम शाह के ऊपर फ़ाइन हो जाना, शहीन शाह अफरीदी के ऊपर फ़ाइन हो जाना, फ़ख्र ज़मान की बॉल टेम्परिंग की वीडियो लीक हो जाना, सिकंदर रज़ा का मिलना, शहीन शाह का सिकंदर रज़ा का अपनी सिक्योरिटी पर्सन से मुंह खचाई करना, ये क्या है यार? आप लोग PSL की मैनेजमेंट कहाँ पे घुसी हुई है? कल का एक मैच बारिश की नज़र हुआ, इतना पानी 2, 2.5, 3, 4 घंटे लग गए, इनसे पानी नहीं ख़त्म ग्राउंड से हुआ। इतनी गंदी मैनेजमेंट है। मतलब 1000, 2000, 1500 करोड़ कमा रहे हो तो भाई कोई 50-100 करोड़ यहाँ पे भी लगा दो, अपनी मैनेजमेंट पे लगा दो यार। खुदा का खौफ करो। इतनी गंदी क्रिकेट आप लोग कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि IPL के बाद आज पाकिस्तान की सुपर लीग जो है वो सबसे नंबर 2 पे है। हम लोग मानते हैं, इस चीज़ को एग्री करते हैं कि भाई साहब IPL फर्स्ट नंबर पे है। वाई? उसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। उसका कोई थर्ड पर्सन उसको मिल ही नहीं सकता स्वाई फैमिली के। यहाँ पे सिकंदर रज़ा साहब को दोस्त आगे मिल रहे हैं, घंटा वहाँ पे आगे बैठ रहे हैं, इवन की वो रिपोर्ट में दर्ज हो जाती है। भाई साहब, पहले सिक्योरिटी वाले सिकंदर रज़ा को नहीं मिलने देते, शहीन को कॉल जाती है, शहीन साहब मैं 5 साल से आप लोगों के साथ हूँ, मेरे दोस्त आए हुए हैं, मुझे भाई उनसे मिलवाओ। तो वो शहीन जाके तो उनसे हाइपर हो रहा है, और लाहौर कलंदर के ओनर को कॉल जा रही है, वो आके भाई रिक्वेस्ट कर रहा है भाई मिलने दो। भाई उनको मना किया गया है कि किसी थर्ड पर्सन बाहर से नहीं मिल सकता, सॉरी फैमिली की। फैमिली आपकी आए मिले, नो प्रॉब्लम। आप लोग ने क्या ये फटा लीग बनाई हुई है यार, जिंदगियां खराब कर दी है। नसीम शाह के एक मैनेजर ने ट्वीट किया और उसके ऊपर उन्होंने अपोलोजाइज भी कर लिया। आप यकीन करो कि मैं इस तरह के मैनेजर को इस तरह से बैन करूंगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आप एक प्राइम जो है वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो है उनके बारे में एक ट्वीट आप लोग कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपके अकाउंट से ट्वीट हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो भाई आप उस पर एक्शन लो।
ठीक है, पीसीबी ने अब उसको सोशल मीडिया हैंडल से उस मैनेजर को ब्लॉक लिस्ट पे लगा तो दिया है, लेकिन आप नसीम शाह, आपने क्या उस मैनेजर के खिलाफ कोई एक्शन लिया? आपने 2 करोड़ बड़ी आसानी से पे तो कर दिया, क्या आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है कि भाई मैंने 2 करोड़ अपनी पॉकेट से पे किया है, तूने ये ट्वीट किया तो किया क्यों है? मुझे आके इस चीज़ का जवाब दो। सेकेंडली वन, शाहीन शाह अफरीदी मिल सिकंदर अजहर है, शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख का क्या कहते हैं फाइन भी हो गया। अब यहाँ पर बात करें हम लोग कि भाई आप लोग अगेंस्ट जाके 15-20 लाख दे के आप लोग अपनी दोस्तों से अपनी फैमिली से मिल रहे हो, तो ये आप लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। पीसीबी का अब यहाँ पे नसीम शाह का कैरियर ख़त्म हो सकता था। मैं वेरी वेरी होनेस्टली बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, ये मोहसिन नकवी को सलूट है, उसने इसका कैरियर बचाया। जितनी दवाएं दे सकता है ये मोहसिन नकवी को कि दे ले। अब यहाँ पे शाहीन 10 लाख तो दे दिया है, उसके लिए 10 लाख कुछ नहीं है क्योंकि उसकी एक मैच की मार है। लेकिन एक मैनेजमेंट के खिलाफ जाके इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह के गलफे करना, ये भाई आपकी दुनिया क्रिकेट के ऊपर आप लोगों की बेइज्जती का मकाम है। यहाँ पे 10 लाख का, यहाँ पे 10 करोड़ भी होता तो मेरे लिए माजरत था। नसीम शाह का समझ आता है कि उसके मैनेजर ने ये चीज़ें कर दी, डेट्स इट। अब नसीम शाह को चाहिए कि उस पर खिलाफ कार्रवाई करे। शाहीन को 10 लाख का फाइन क्यों हो रहा है भाई? इसको तो 10 करोड़ भी कम है। इसको 2-4 मैचों के लिए बैन करो, इसको साइड पे करो और इसको बताओ कि भाई आप मैनेजमेंट के खिलाफ की हो, आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है और उसके बावजूद भी आप इसके खिलाफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग जो है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी मैनेजमेंट क्या है। मैं वल्लाह आलम, मैं अपनी होली लैंड S2 लेके आया हूँ कॉम्बो के लिए, 48,000 का माइक है वो मैं लेके आया हूँ, वो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। वाई? भाई साहब, आप लोगों की मैनेजमेंट ही नहीं है। आप लोग काम सीधा करो तो हमारा यहाँ पे बैठ के बोलने को दिल करे ना। तो मैंने अभी उस माइक की, मैंने भाई ओपन भी नहीं किया हुआ, मैंने उस माइक को लगा दिया मैं OLX पे। ले जो, इतना खर्चा करने का इन पे फायदा ही नहीं है यार। दूसरी बात आती है फ़खर जमान। ILT के अंदर फ़खर जमान ने जो बॉल को ऐसे दबोचा, उस पे उस टाइम कोई एक्शन नहीं लगा। उस टाइम भी साफ पिक्चर आई, मैच के बाद आई, पहले आई, आती है, और इस पे एक्शन लिया जाता है अगर इस तरह की कोई बात हो तो। ठीक है, अब उस टाइम मैं क्रेडिट देता हूँ अंपायर को कि भाई वो बड़ी ध्यानी से इनकी कन्वर्सेशन भी सुन रहा था, इनके ऊपर भी देख रहा था। चाहे वो शाहीन ने बोलना, किसी ने फ़खर को बोला है कि भाई इसको आप कुछ ना कुछ करो। फ़खर ने चाहे उसको दबोचा है, चाहे उसको कोई रगड़ा है, जो भी वट किया, फ़खर ने कुछ ना कुछ किया। हमने वीडियो में देखा है, वहाँ पे बॉल का आराम से निशान पड़ा हुआ था। उसके बाद खुशदील ने बड़ी आसानी से उसको न्यू बॉल निकाला। खुशदील ने तो अपना फ़ायदा उठाना था भाई साहब, 128 का टारगेट है भाई, वो तो आराम से उसको फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। एंड वाली बॉलों पे 2, 4, 5, 10-15 रन चाहिए, 5 रन की पेनल्टी भी मिल गई। वहाँ पे आगे भाई साहब उमर गुल के भतीजे ने वो शॉटें लगाई हैं अब्बास अफरीदी ने, पता चला कि भाई छक्का गया, पता चला हारिस रऊफ को चौका गया। मेरे ख्याल से ये 5 रन पेनल्टी देने का फ़ायदा भी कोई नहीं था अंपायर को। क्यों? वाई कि ये हारिस रऊफ ने खा ही जाना था। अच्छा, फ़खर जमान पे 2 मैचों का बैन तो लग गया। क्या फ़खर जमान, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान इन चीज़ों के बारे में बहुत आगे है। पहली बॉल टैपरिंग भी पाकिस्तान के प्लेयर ने की थी। अफरीदी साहब माशाल्लाह उसको खा रहे हैं ऐसे जैसे सेब खा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है ना वो स्लो है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो तो स्लो है। PSL की मैनेजमेंट उससे खत्ता तरीन होती जा रही है, फटा लीक होती जा रही है। मैं बात करूं, कल 5:30, 6:30 बजे मैच क्या कहते हैं 7 बजे मैच स्टार्ट होना था ना, 5:30, 6 बजे बारिश ख़त्म हो गई हुई थी। अब उसके बाद वहाँ से बारिश का पानी साइड पे करना, आपकी भाई मशीनरी कहाँ पे है? जहाँ पे 1000, 1500, 2000 करोड़ आप लोग कमा रहे हो, आप लोग कोई 50-100 करोड़ वहाँ पे भी लगा दो मशीनरी पे। पानी आप लोगों ने बाहर निकालना है, ऐसे आप लोग हेलीकॉप्टर ला के दिखा रहे होते हो ऑन द स्पॉट ऑफ मूवमेंट पे। तो ये इनसे मैं इस पाकिस्तान की जो लीग के इनके सारे के सारे प्लेयर निकाल लूँ, बुढ़े के बुढ़े प्लेयर आप लोगों ने फॉर्चून से ला के यहाँ पे खड़े किए हैं यार। करोड़ आप लोग नहीं दे रहे,
एक दो दिन में आप लोग का क्राउड ओपन हो रहा है, अभी टिकट्स ओपन हुई हैं, तो इन चीज़ों के बारे में क्या कौन सोचेगा। ठीक है, मानता हूँ कि जंग लगी हुई है, लेकिन इसका अनदर सोल्यूशन भी तो निकाला जा सकता है। इतनी बड़ी आप लोगों की लीग है, उसके अंदर आप लोग करोड़ तो आप लोग ऑलरेडी नहीं दे रहे, मैनेजमेंट खस्ता खस्ता तरीन दे रही हो, आप लोगों के प्लेयर्स सिक्योरिटी के पास जाके बहस कर रहे हैं, ओनर्स को बुलाया जा रहा है कि भाई आके बात करो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फैमिली, दिस इज अ जोक यार, व्हाट इज दिस? सिस्टम एरर है, आप लोगों का एक सिस्टम है, वो एरर है इस टाइम पे, चाहे ये 12वां है या 11वां पीएसएल है। लेकिन आप लोगों का खस्ता तरीन पीएसएल जो है ना, उस टाइम कोड़ियों के भाव भी बिको तो बिके नहीं। इससे अच्छी तो आईपीएल की भाई एक टीम है ना जो इससे महंगी बिकते हैं। मैं कहता हूँ क्या यार, ये मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी गंदी तरीन मैनेजमेंट है पीएसएल की। पाकिस्तान की तो मैनेजमेंट थी और उसके बाद इस तरह की। खैर, आते हैं अनदर डिबेट पे। आज के बाद इंशाल्लाह हमारी हर मैच के ऊपर वीडियो बनाया करूँगा मैं इंशाल्लाह आज से कोई नहीं देखूंगा कितनी गंदी तरीन मैनेजमेंट हो। मैं पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे बैठ के यही सोच रहा हूँ भाई वीडियो बनाता हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नवा पंगा बन निकल आता है। इन्हीं ऊपर अच्छी बात करने की जाहिर की जाए तो ये मुंह पे फटते हैं कि भाई नहीं भाई, नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को यार खुदा का खौफ कहो। आप लोग अपना बेड़ा गर्क, क्या आप लोग अपनी पीएसएल का बेड़ा गर्क कर लो, आप लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो यार। खुदा का खौफ करो इस बात को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, काइंडली इसको टिक टिक करके लाजमी ओपन करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।